दोस्तों, इंग्लिश में एक बहुत ही मशहूर कहावत है, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। इसका मतलब है कि अगर आप प्लानिंग करने में ही नाकामयाब रहे या आपने किसी काम की शुरुआत करने से पहले प्लानिंग ही नहीं की, तो इसका मतलब है कि आपका काम भी फेल होना तय है। किसी भी काम की शुरुआत में उसकी बारीकी से प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। फ्यूचर में आने वाली सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स के बारे में अगर आप पहले से सोच कर रखेंगे तो आप उसका सॉल्यूशन निकालकर आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मशहूर राइटर स्टीफन कोवे ने भी अपनी बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में बताया है कि प्लानिंग की कई सारी मेथड्स हैं, लेकिन उनमें सबसे जरूरी मेथड है प्रोएक्टिव प्लानिंग। इस प्लानिंग मेथड में आपको खुद इन्वॉल्व होकर सिचुएशन के बारे में डीप स्टडी करनी पड़ती है। हर छोटी बड़ी सिचुएशन और आपके गोल में इन्वॉल्व होने वाले हर एक इंसान के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हासिल करके प्लान करना पड़ता है, और यही मेथड सबसे कारगर माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए किसी भी क्रिकेट टीम को देख लीजिए। टीम के कोच, कैप्टन और प्लेयर्स सब मिलकर ओपोनेंट टीम के हर एक प्लेयर के गेम को डीपली स्टडी करते हैं। पिच से लेकर वेदर कंडीशन को स्टडी करके फिर गेम प्लानिंग करते हैं। ठीक उसी तरह प्रोएक्टिवली अगर हम अपने गोल के बारे में प्लान करें तो सक्सेस मिलना मुश्किल नहीं होगा, जैसा कि चाणक्य ने अलेक्जेंडर के साथ किया था। चाणक्य जानते थे कि उसके पास ट्रेन्ड सोल्जर्स और घुड़सवार बहुत थे, लेकिन उसके पास हाथी बहुत कम थे, और भारत में बरसों से जंग में हाथियों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। चाणक्य ने अलेक्जेंडर की फौज के सामने बहुत बड़ी तादाद में बड़े बड़े हाथी खड़े कर दिए। उन हाथियों को देखकर न सिर्फ अलेक्जेंडर के सिपाही डर गए, बल्कि उनके घोड़े भी उन हाथियों का सामना करने से डरने लगे। विष कन्याओं का इस्तेमाल करके चाणक्य ने इंफॉर्मेशन जुटाई और उसके बेसिस पर परफेक्ट प्लानिंग करके जीत हासिल की। ऐसी परफेक्ट प्लानिंग के लिए डीप थिंकिंग एबिलिटी की जरूरत होती है, और ऐसी डीप थिंकिंग को चाणक्य ने अन्वेषिकी नाम दिया है। अन्वेषिकी को चाणक्य ने सबसे जरूरी विद्या कहा है। इससे इंसान का इंटेलेक्ट शार्पन हो जाता है और किसी भी प्रॉब्लम का परफेक्ट सोल्यूशन ढूंढ निकालने की काबिलियत डेवलप हो जाती है। और प्रोएक्टिव प्लानिंग करने के लिए हमें जैसे एक्सपर्ट्स की सलाह लेना जरूरी होती है, वैसे ही अपने आप से एडवाइस लेना भी जरूरी होता है। जब आप अन्वेषिकी को स्टडी करके अपना इंटेलेक्ट शार्प कर लेते हैं, तब आप अपने आप से सलाह लेने के काबिल बन जाते हैं, क्योंकि अपने आप से बेहतर एडवाइस और कोई नहीं दे सकता। वो कहते हैं ना, सुनो सबकी और करो मन की। वैसे ही हर इंसान सुनता सबकी और करता मन की ही है। बस सक्सेस मिले तो खुद की तारीफ करता है, और फेलियर आए तो किसी दूसरे को ब्लेम करता है। आपकी लाइफ का कोई भी डिसीजन सही हो, इसके लिए सबसे जरूरी बात है कि आप खुद को सही सलाह दें। इसके लिए आपको हर बात को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करने की जरूरत है। आपको अपना नॉलेज बढ़ाते रहना चाहिए, नई नई बातें सीखते रहनी चाहिए, तभी आप खुद को राइट एडवाइस दे पाएंगे। और खुद से एडवाइस लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात है काम एंड कूल नेचर। स्ट्रेस में या प्रेशर में हम सही डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि ऐसे में हम सिर्फ उस मोमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं और अपने डिसीजन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में नहीं सोच पाते। लेकिन अन्वेषिकी आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना सिखाता है। जैसे कि पैसों की जरूरत पड़ने पर लोन ले लेना नॉर्मल एडवाइस है, लेकिन आप वो लोन कैसे रीपे करेंगे, उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करने के लिए आपको लाइफ में कितनी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, इन सब का आपके साथ साथ आपकी फैमिली पर क्या असर होगा, इस सब के बारे में सोचकर लोन अमाउंट डिसाइड करना एक राइट एडवाइस होगी। और राइट एडवाइस अपने आप को सिर्फ आप ही दे सकते हैं। इसलिए मेडिटेशन करना सबसे जरूरी बात बन जाती है। अन्वेषिकी सीखते समय भी मेडिटेशन ही सबसे पहली और जरूरी टेक्निक होती है। इससे आपका दिमाग शांत होकर सिर्फ एक बात पर फोकस कर पाता है, और जब आप पूरा फोकस करके प्लानिंग करें तो फेल होने का चांस ही नहीं, सक्सेस मिलना तय है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आप कोई एक प्लान बनाएं और आखिर तक उसी से चिपके रहें। कई बार सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि आपको अपने प्लान से हटकर कुछ अलग डिसीजन लेना पड़ता है। लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल, इसी का नाम जिंदगी है। लाइफ में आपको कब कैसी सिचुएशन का सामना करना पड़े ये कोई नहीं बता सकता, फिर चाहे आपने कितनी भी परफेक्ट प्लानिंग क्यों ना की हो। इसीलिए अपने प्लान को हमेशा फ्लेक्सिबल रखना जरूरी होता है, ताकि कोई अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन आए तो आप अपना प्लान बदलकर नए प्लान पर काम कर सकें।
तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने प्लान को लिखिए, अच्छे से स्टडी कीजिए और प्लान को इतना फ्लेक्सिबल रखिए कि जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव किया जा सके। लेकिन ऐसी अनप्रेडिक्टेबल प्रॉब्लम्स को कैसे पहचानेंगे और कैसे उनका सोल्यूशन निकालेंगे, क्या कहते हैं चाणक्य इसके बारे में, ये सब कुछ जानेंगे अगले एपिसोड में।